बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं द यूज़ ऑफ शुड हैव। शुड हैव का यूजेज हम सीखने जा रहे हैं। और शुड हैव का यूजेज सीखने से पहले आपने एक बात नोट करनी है कि जब से हमने शुड के जो यूजेज सीखने शुरू किए हैं, इसकी मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं। आप पहली वीडियो में देखेंगे शुड का सिर्फ यूजेज होगा, दूसरी वीडियो में शुड भी होगा। इनकी शुड का एक्टिव में यूजेज पहली वीडियो में है, दूसरी वीडियो में शुड भी का पैसिव में प्लस शुड भी का जनरल यूजेज है। और फिर एक सवाल ये पैदा हुआ स्टूडेंट्स के जहन में कि हमने शुड का इस्तेमाल पास्ट में कैसे करना है। मसलन अगर आप कहते हैं मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, तो अगर हमें ये कहना पड़े कि मुझे आपको पढ़ाना चाहिए था, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। तो इस सिलसिले में आपके लिए एक नई और फ्रेश वीडियो तैयार की जा रही है। आज के इस लेक्चर में हम शुड हैव के दो मुख्तलिफ यूजेज सीखेंगे। एक शुड हैव का पास्ट में और एक शुड हैव का पोजेशन को शो करने के लिए। सी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अब देखें कि होता क्या है। सबसे पहले ये जो शुड हैव लिखा मैंने, इसके दो यूजेज हैं। पहला यूजेज क्या है कि इन पास्ट, पास्ट में हमने सिचुएशन को कैसे एक्सप्रेस करना है। दूसरे में क्या है कि अगर शुड हैव हमारे पास हो तो इसके लिए हमने अगर शो करनी हो क्या, पोजेशन, द वर्ड पोजेशन आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगर आगे इसको मज़ीद लिंक करें आप, तो इसमें हमारे पास नॉलेज हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी। यानी कि इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि शुड हैव को हमें पास्ट में कैसे एक्सप्रेस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सेंटेंस सीधा सेंटेंस है कि मुझे आपको पढ़ाना चाहिए। एक सेंटेंस हमारे पास आ जाता है, मुझे आपको पढ़ाना चाहिए था, आपको खाना खाना चाहिए था, आपको वक्त पर आना चाहिए था, आपको वहाँ बैठना चाहिए था, आपको वहाँ बैठना चाहिए था, आपको पंखा ऑन करना चाहिए था, आपको वाइट बोर्ड पर लिखना चाहिए था। जब हम चाहिए था की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जहन में तो आएगा मुझे खाना खाना चाहिए, आई शुड ईट फूड। तो अगर हो मुझे खाना खाना चाहिए था, तो फिर हम क्या करेंगे। आप देखें वाइट बोर्ड की तरफ, सबसे पहले लिखेंगे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कि इसको बनाना कैसे है। जैसे ही सेंटेंस स्ट्रक्चर आप सीख जाएंगे तो आपको सेंटेंस जनरेट करना आ जाएगा। जैसे ही सेंटेंस जनरेट करना आएगा तो आप पास्ट में शुड को कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको बताना आ जाएगा, वो आपको प्रैक्टिकली यूज़ करना आ जाएगा। अब देखते हैं। सबसे पहले देखें हम पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हम बाद लिखेंगे हम शुड हैव। शुड हैव के बाद हम लिखेंगे V3। V3 के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। दिस इज़ वट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ये आपने क्या करना है, जहन में रखना है अगर आपने इसको समझना है। उसके बाद नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे शुड नॉट हैव। शुड नॉट हैव। उसके बाद हम लिखेंगे V3 और उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे शुड, उसके बाद लिखेंगे आप सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे हैव, उसके बाद आप लिखेंगे V3, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब आप नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे शुड, और शुड और नॉट को हम इकट्ठा लिख देते हैं तो ये शुडंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा हैव, उसके बाद V3 और उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। ये हम सीख रहे हैं कि शुड को हमने पास्ट में कैसे एक्सप्रेस करना है। पास्ट की कोई भी सिचुएशन हो जिसके आखिर में क्या आ जाता है चाहिए था, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ चाहिए था तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। बल्कि यहाँ पे लिखता हूँ चाहिए
था। यहाँ पर लिखने का मकसद सिर्फ यही था कि शुड हैव की दो मुख्तलिफ यूजेज हैं, एक पास्ट में कैसे करना है और एक आपने पोजेशन को कैसे एक्सप्रेस करना है। अब देखते हैं कि दोनों सिचुएशन में आपको किसकी किस तरह समझ आती है। होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। अब देखते हैं आगे कि जब हमने इसको पास्ट में यूज़ करना है तो सबसे पहले हमने देखना है कि सेंटेंस को जनरेट कैसे किया जाए, सेंटेंस को क्रिएट कैसे किया जाए। अब आपके सामने एक सिचुएशन लिखी हुई है कि एक सेंटेंस ले लेते हैं। सपोज करें, फ़र्ज़ करें आपका सेंटेंस है मुझे खाना खाना चाहिए था। मैं लिखता हूँ मुझे खाना खाना चाहिए था, मुझे चाय पीनी चाहिए थी, मुझे नाश्ता करना चाहिए था, मुझे बाहर जाना चाहिए था, मुझे जंप लगाना चाहिए था, मुझे उधर जाना चाहिए था, मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए थी, मुझे मेहनत करनी चाहिए थी। अब देखें चाहिए थी, चाहिए थे, चाहिए थी, चाहिए था, एट्सेट्रा ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम जनरेट करते हैं कि कैसे सेंटेंसेस को हमने बनाना है। पूरी वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक, तब जाके समझ आएगी और होप्स हो कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अब देखते हैं कि इसको कैसे हमने ट्रांसलेट करना होगा। आपकी रियल लाइफ सिचुएशंस में कई सारी दफ़ा ऐसा वक्त आ जाता है कि आपको ये स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ता है उर्दू लैंग्वेज में। जब आप इसको इंग्लिश तलाश करते हैं, इंग्लिश आपको ना टेंसेस में मिल रही होती है, ना इधर से ना उधर से। आज आप वो यूजेज सीख रहे हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए पास्ट में कि मुझे खाना खाना चाहिए था, कोई भी काम करना चाहिए था, तो उस सूरत में हम इसको क्या करें, जनरेट कर सकें। अब देखें, मैं कहता हूँ मुझे खाना खाना चाहिए था। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, सब्जेक्ट आई, उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, शुड, आई शुड, उसके बाद क्या होगा, हैव। उसके बाद मैंने क्या बोला है, V3, आई शुड हैव ईटन, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे आगे फूड कर दें या फिर मील कर दें। उसके बाद जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इधर लिखा हुआ है सब्जेक्ट है आई शुड, उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट हैव ईटन फूड, आई शुड नॉट हैव ईटन फूड। आगे देखें, जब हम इसको आगे जनरेट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव लिखेंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव के लिए हम सबसे पहले मॉडल या कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो वो फिक्रे के स्टार्ट में लिखते हैं। शुड आ गया और शुड के बाद हम जंप कर रहे हैं किसकी तरफ, सब्जेक्ट की तरफ, शुड आई। उसके बाद क्या होगा, हैव। उसके बाद हम यूज़ करेंगे V3, शुड आई हैव ईटन फूड, शुड आई हैव ईटन फूड। उसके बाद जंप करते हैं आगे तो क्या लिखेंगे हम, शुड, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, शुडंट, उसके बाद क्या आएगा, आई, उसके बाद होगा हैव, शुडंट आई हैव ईटन फूड, शुडंट आई हैव ईटन फूड। सो दिस इज़ वर्ड विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सबसे पहले आपने ये चीज़ लिखनी होगी। आई शुड हैव ईटन फूड, मुझे खाना खाना चाहिए था, मुझे खाना नहीं खाना चाहिए था, आई शुडंट हैव ईटन फूड, क्या मुझे खाना खाना चाहिए था, शुड आई हैव ईटन फूड, क्या मुझे खाना नहीं खाना चाहिए था, शुडंट आई हैव ईटन फूड। So this is what which you have to keep in your mind. If structure is in your mind, then you have to just place the words according to the structure. अगर स्ट्रक्चर आपके जहन में है तो स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने वर्ड्स को क्या करना होगा, प्लेस करना होगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आता है। और इसके बाद हम मूव कर रहे हैं कि शुड हैव का दूसरा यूजेज क्या है। अब शुड हैव का दूसरा यूजेज हमारे पास क्या है कि पोजेशन शो करनी है। अब पोजेशन के लिए सिंपली आपने जहन में रखना है कि जब आप शुड हैव को यूज़ करेंगे तो हमने V3 को बीच में से माइनस कर देना है। इनके बाकी स्ट्रक्चर आपका सारा सेम रहेगा, सिर्फ हमने V3 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो क्या बचेगी, सेंटेंस हमारा किस तरह बनेगा। मैं कहता हूँ मेरे पास इल्म होना चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा, आई शुड हैव नॉलेज, आई शुड हैव नॉलेज। अब किस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आगे सिर्फ आप इतना कहते हो मेरे पास इल्म होना चाहिए, किस चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए, आई शुड हैव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अबाउट कंप्यूटर।
आई शुड हैव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर। मैं मुकर जाता हूँ, मैं कह दूँ मेरे पास इल्म नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, आई शुडंट हैव नॉलेज, आई शुडंट हैव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, आई शुडंट हैव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर। मेरे पास कंप्यूटर का इल्म नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ क्या मेरे पास कंप्यूटर का इल्म होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शुड आई हैव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, शुड आई हैव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर। तो क्या मेरे पास कंप्यूटर का इल्म होना चाहिए, क्या मेरे पास कंप्यूटर का इल्म नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, shouldn't I have knowledge about computer, shouldn't I have knowledge about computer, shouldn't I have knowledge about computer। सो ये वो चीज़ हैं जो आपने क्या करनी है, हमेशा मुसलसल जहन में रखनी होंगी कि शुड हैव का पास्ट में हमने जब एक्सप्रेस करना है वो आपके पास ये है, और जब हमने शुड हैव को किसी चीज़ के बारे में, मतलब मैं कहता हूँ कि मेरे पास इल्म होना चाहिए, किस चीज़ का इल्म होना चाहिए, इंग्लिश का इल्म होना चाहिए, कंप्यूटर का इल्म होना चाहिए, फिज़िक्स का इल्म होना चाहिए, केमिस्ट्री का इल्म होना चाहिए, बायो का इल्म होना चाहिए, मुख्तलिफ जनरल नॉलेज मेरे पास होना चाहिए, आई शुड हैव जनरल नॉलेज। तो अब ये बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, तो डेफिनेटली हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, शुड हैव। उसके बाद प्रॉपर्टी, मैं कहता हूँ मेरे पास 2 प्लाट होने चाहिए, आई शुड हैव 2 प्लाट्स। मैं कहता हूँ मेरे पास 3 पंखे होने चाहिए, आई शुड हैव 3 फैंस। मैं कहता हूँ मेरे पास 2 कारें होनी चाहिए, आई शुड हैव 2 कार्स। तो इट मीन्स कि आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है कि आपके पास क्या होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। इन सब के लिए हमने कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, ये वाला, आई शुड हैव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर। मैं कहता हूँ मेरे पास फलानी चीज़ नहीं होनी चाहिए, आई शुड नॉट हैव दैट पर्टिकुलर थिंग, कि मेरे पास वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास नया सूट नहीं होना चाहिए, आई शुडंट हैव न्यू सूट। तो इट मीन्स कि दिस इज़ व्हाट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, कि अब दोनों में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। कि इधर हम V3 यूज़ करते हैं, इधर हमारे पास क्या होता है, शुड हैव के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई और दूसरी तीसरी चीज़ नहीं आती। होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब देखें कि हमने शुड के तकरीबन ऑलमोस्ट इनके जितने भी यूजेज थे वो हमने सीख लिए। एक दफ़ा मैं सेंटेंसेस बोलूँगा अभी, आपने इन सेंटेंसेस को क्या करना होगा, सुनना होगा, नोट करना होगा, और आप एक दफ़ा जाग जाएंगे, आपकी एक दफ़ा आंखें खुल जाएंगी कि ये इतना सा आसान यूजेज जिसको हमने इतना कम्प्लेक्स बनाया हुआ है। देखें, सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको, क्या पढ़ाया, शुड का बताया आपको कि शुड का बेसिकली यूजेज क्या है। शुड का बेसिकली क्या है कि जब आप किसी को कोई चीज़ सजेस्ट करते हो, एडवाइस करते हो, ओपिनियन देते हो, या फिर आप कंसल्टेशन करते हो, तो हमें शुड का इस्तेमाल करना पड़ता है जनरली। मैं कहता हूँ आई शुड हेल्प यू, यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, आपको सुबह सवेरे जल्दी जागना चाहिए। यू शुड स्टडी दीज सब्जेक्ट्स, आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। इट मीन्स कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ। फिर इसी चीज़ को जब हम कहते हैं पास्ट में यूज़ करें कि आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए थे, तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव। उसके बाद V3 आ जाएगा, यू शुड हैव स्टडीड दीज 3 सब्जेक्ट्स। तो इट मीन्स कि आपको ये शुड और शुड हैव का पता चल गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं शुड को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। शुड को हम जनरली पढ़ा, आई शुड टीच यू। तो जब इसी को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई शुड टीच यू। यू जो है वो इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू शुड। उसके बाद हम ऐड करेंगे बी, तो क्या हो जाएगा, यू शुड बी टॉट। क्योंकि बी के बाद हम वी कौन सी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो V3 जब लगेगी तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर कट पता चल जाना चाहिए कि पैसिव में हमेशा हम V3 इस्तेमाल करते हैं। यू शुड बी टॉट बाय मी। उसके बाद शुड बी का हमने जनरल यूजेज पढ़ा था कि मुझे वहाँ होना चाहिए।
अब देखिए दोनों में डिफरेंस देखिएगा, मुझे वहाँ होना चाहिए, मेरे पास फलानी चीज़ होनी चाहिए। जब कोई चीज़ होनी चाहिए फिर शुड हैव करेंगे यूज़, जिस तरह ये चीज़ हमने की है, ठीक है। जब मैं कहता हूँ मुझे वहाँ होना चाहिए, आई शुड बी देयर, मेरे पास वाइट बोर्ड होना चाहिए, आई शुड हैव वाइट बोर्ड। सो इट मीन्स कि ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं आपको। होप्स हो कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और इस लेक्चर को प्लीज़ आप बार बार देखिएगा। अगर आप सिर्फ शुड का यूजेज सीखना चाहते हैं तो मेरी और वीडियो भी बनी पड़ी हैं। अगर आप शुड बी का पैसिव में और शुड बी का जनरल यूजेज देखते हैं, वो भी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। और शुड हैव के यूजेज के लिए ये आपके पास वीडियो मौजूद है। होप्स हो कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं किया होगा बल्कि आगे शेयर भी कर रहे होंगे। आई थिंक नाउ द टाइमिंग ऑफ दिस सेशन हैज़ एंडेड। आई थिंक इट्स ऑलराइट फॉर नाउ। It's also very, very nice to talk to you, nice to present you. Have a nice discussion and have a nice session. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay, bye bye and Allah Hafiz.